मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। सारी जिंदगी मैं अपने छोटे बेटे के साथ नाइंसाफी करती रही तुम्हारी वजह से, उसी का अजाला कर रही। जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हारे लिए सारी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार थी, शायद कि तुम मेरे साथ बेवफाई ना करते। मैंने कोई बेवफाई नहीं किया तुमसे, ये बात तुम भी जानती हो और सारी दुनिया जान लेगी एक दिन। लेकिन याद रखो, मेरा नाम भी फिरदौस है। मैं तुम्हें इस घर में चैन नहीं देने दूंगी। मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। इस लड़की के लिए तुम अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहते थे? इस लड़की के लिए जो अपने घर वालों के मुंह पे कालक मल के रात के अंधेरे में उन्हें छोड़ के यहां तुम्हारे पास आई है, और अब रात के अंधेरे में तुम्हें जलील और रुस्वा करके मुंह छुपा के घर से भाग रही थी। पता नहीं इसकी किन ओछे हथकंडों ने तुम्हें अपना असीर बना लिया कि तुम्हें अपने घर वाले भी नजर नहीं आ रहे। आखिर कब तक जलील करेगी ये लड़की तुम्हें? अबू, आपकी नाराजगी की वजह से मैंने इसको यहां से जाने को कहा था। ये नहीं जा रही थी, मैंने निकाला था इसको। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, कभी तो तुम एक अनजान लड़की को बीवी बना के इस घर में ले आते हो और कभी खुद ही उसे यहां से धक्का देके निकाल भी रहे होते हो। बहरहाल मेरी एक बात कान खोल के सुन रहा, मैं आइंदा इस किस्म की कोई हरकत इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? जी। रहती है ये सांसें, कहीं करार नहीं। क्या हुआ जिंदगी, सब ठीक तो है? हाँ, बस मेरी तबीयत अजीब हो रही है, घबराहट हो रही है, गर्मी लग रही है। हाँ, वो एसी तो फुल पे चल रहा है फिर भी कि... हाँ, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है ना। ऐसा लग रहा है कि इस घर का सबसे पुराना गया गुजरा एसी इसी कमरे में लगा दिया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब मेरे जहेज का दिया गया सामान इस कमरे में कुछ भी नहीं है, तो इस कमरे में क्यों भेजा गया है मुझे? सरदार के कमरे में है मेरा। नहीं, उस कमरे में कैसे हो सकता है? बकवास बंद करो। तुम जैसे बुज़दिल और हकला के बोलने वाले मर्दों से मुझे सख्त नफरत है। अगर किस्मत ने मौका दिया है ना कि मेरे लाइफ पार्टनर बनो, तो उस तरह एक्ट भी करो। ऐसे बनो कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर सको। तो जुनैरा, सब कुछ अचानक हुआ। शट अप। झोंके चनाचे ये वो, नफरत है मुझे इन सब चीजों से। बात बताएं सफदर, आखिर ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक जारी रहेगा? वो लड़की फितरतन ही ऐसी है, उसे आदत है भागने की। एक बार पहले भी मैंने उसे पकड़ लिया था भागते हुए। अच्छा होता उस वक्त जाने देती, ये खेल तमाशे तो खत्म होते। क्या बातें करती हो फिरदौस? अगर इन हालात के होते हुए लड़की यहां से भाग गई होती तो सख्त मुश्किल खड़ी हो जाती ज़रार के लिए। जिन लोगों के सामने उसने इस लड़की को अपनी बीवी तस्लीम किया था, 100 बातें बनाते। दुनिया का तो काम है बातें करना, मैं नहीं परवाह करती। हाँ, तो करनी पड़ती है ना फिरदौस। इस माशरे में तरह तरह के लोग हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। अच्छा खैर, आप नहीं समझेंगे तो आपसे क्या बात करें, बेहतर है बहस ना ही की जाए। तुम्हें अपने रवैये बदलने पड़ेंगे फिरदौस, वरना तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जितनी बर्दाश्त मैं दिखा चुकी हूँ ना, उसे काफी समझे। अब आप और आपका लाडला इससे ज्यादा की उम्मीद न रखें मुझसे। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ इतनी सारी नेकियां? आखिर क्या रिश्ता आपका मुझसे? आप
एक इंसानियत के रिश्ते को बचाने के लिए अपने सारे प्यार करने वाले रिश्ते खो दिए। जिन रिश्तों ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया महर, जरा सा एतबार ना कर सके मेरे ऊपर, वो रिश्ते भी क्या रिश्ते हुए। रिश्ता तो आपका मुझसे भी कोई नहीं है। मैंने कहा था आपसे मुझे यहां से जाने दे, ताकि आपकी जिंदगी तो पहले की तरह हो जाए। यही तो हमारी भूल है महर। हम समझते हैं किसी के जाने से या कोई छोटा बड़ा हादसा होने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़रार, आपके पहले ही बहुत एहसानात है मुझ पर, और मेरी वजह से आप इतनी तकलीफ में हैं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे जाने दें यहां से। खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, मुझे कहीं ना कहीं ठिकाना मिल ही जाएगा। प्लीज मुझे जाने दें। मैंने फवाद से वादा किया था महर, वो तो चला गया, कुछ भी नहीं बचा। सब रह गया तो ये वादा। कम से कम मैं इसको तो टूटने से बचा सकता हूं ना। और आप फिक्र ना करें, जैसे कि बंदोबस्त हुआ मैं आपको यहां से। बंदोबस्त तो तुम्हें अपना करना पड़ेगा ना। इस कमरे में सजी हर शय मेरे बाप ने बहुत प्यार से मेरे लिए जमा की थी। तुम्हें फ्री में मिल जाए, और तुम जैसा इंसान फ्री में किसी को मोहब्बत देने का रवादार भी नहीं है। सुनी, इस कमरे में हर चीज मेरी है, तो ये कमरा भी मेरा हुआ ना। इसलिए निकलो यहाँ से। सुनी, निकलो यहाँ से। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? किसी को ख्याल नहीं आया और मुझे भी नहीं आया कि मेरे कमरे में उसका सामान। क्या हक था अपना पास पर। आप आ जाइए, मैं स्टडी चला जाऊंगा, वहीं सो जाऊंगा। सॉरी। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो छुपा लूं दिल में ये तमन्ना, इजाजत हो नहीं शनासा मेरे गम से है यकीन हमको, सहे हैं कितने सितम हमने, क्या कहें तुमको। दुआ लबों पे जुलाए तो शिकायत हो तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो मुझे है कैद में अब जीना, कहीं फरार नहीं, भरोसा तुम पे करूं ये भी इख्तियार नहीं। रिहाई खुद से भी पालेंगे
हम सबकी नींदें हराम करके खुद यहाँ चैन सुकून की नींद सो रही हो तुम। जरार कहाँ है? आंटी मुझे नहीं। खबरदार अगर मुझे आंटी कहा तो ये जो तुम्हारी मक्कारी और अयारी है ना, इसके जाल में मैं नहीं फंसने वाली, इसमें सिर्फ जलार ही फंसेगा। बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं। चुप करो तुम, कोई बाबा नहीं बुला रहे। सब जानती हूँ तुम भी अपने बाप और अपने भाई की तरह चाहती हो कि इस चहेती की शान में कोई गुस्ताखी ना हो, लेकिन मैं इसका खून पी जाऊंगी। क्या हो गया अम्मी? बस बस कुछ नहीं हुआ। अब भाई को पता चलेगा तो क्या होगा? चले। तुम मुझे रोक रही हो, इसने तुम्हारी जिंदगी तकरीबन बर्बाद कर दी। तुम मुझे रोक रही हो। बस चले रेस्ट करना है। अच्छा छोड़ो मुझे, चली जा, छोड़ो। और कितने दिन? मैं तो कहती हूँ दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि जरार की माँ तुम्हें यहाँ रहने दे या ना रहने दे, मैं तो तुम्हें नहीं रहने दूंगी ना। क्या हो गया है आपको? अब जो होना था वो तो हो गया है। आप इतना रिएक्ट करेंगी तो लोगों को मौका मिलेगा हमारा मजाक उड़ाने का। और आपने नहीं देखा तो जूनी ने कैसे तंजी अंदाज में देखा है। मैं क्या करूं, एक लम्हा सुकून नहीं आता मुझे। अच्छा अम्मी मुझे ये बताएं, हम लड़ लेते हैं, चीख लेते हैं, मार धाड़ कर लेते हैं, इससे हमें क्या हासिल होगा? अब तो शादी हो गई ना, हम जितना भी जलें या कुड़ें उसने इसी घर में आके रहना है। मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अम्मी आप भी ना। हेलो राहिल, बस मैं तैयार हूँ, आप अंदर आ जाए, मैं आ रही हूँ। अम्मी राहिल आए, मैं निकलती हूँ। अरे रुक जाओ ना, इतनी जल्दी जा रही हो? और फिर शाम का वक्त है, थोड़ी देर में खाना लग जाएगा, खाना खाकर जाना, मैं कर लेती हूँ राहिल से बात। नहीं अंम्मी, अंकल आंटी के स्पेशल गेस्ट आए तो जाना जरूरी है। ठीक है चलिए, बस टाइम देकर नहीं आती। वो चले। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं तो समरा से कह रही थी कि तुम लोग अब इस वक्त आए हो, खाना लगने वाला है, खाना खाकर जाना। फिर ये कह रही है कोई मेहमान आ रहे हैं तुम लोगों के? जी वो बाबा के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उनकी फैमिली आ रही है। जूनी तुम क्यों नहीं चलती हो हमारे साथ? मोइज अंकल तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ एग्जैक्टली, तुम भी साथ चलो, जुनैद को भी साथ में ले लेंगे। मैं कल चक्कर लगा लूंगी जुनैद के साथ, अभी थोड़ी थकी हुई हूँ, रेस्ट करूंगी। चले ठीक है अम्मी, फिर निकलते हैं। चले खुदा हाफिज़। ओके ओके। अल्लाह बख्श, तुम समेत मैंने घर के सारे मुलाजमों की 6 माह की तनख्वाह डलवा दी है। अपने हिसाब से देख लेना। बेटा छोड़ दो कैसे। उसके अलावा चेक बुक पर मैंने कुछ चेक साइंस कर दिए हैं, ज़रूरत पड़ने पर निकाल लेना। बीबी जी, अल्लाह पाक आपके बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे, बस आप जल्दी आने की कोशिश करिएगा। आप दुआ करना कि सब खैरियत रहे। चलो इसे लेके जाओ। और हाँ अल्लाह बख्श, मुझे उस लड़की की पल पल की खबर चाहिए।
आप यहाँ मेहर? जी, वो आंटी ने गेस्ट रूम से निकाल दिया है, कह रही हैं अपने शौहर के कमरे में जाकर रहो। और साथ बहुत सारी बातें भी सुनाई होंगी आपको, है ना? मेहर अम्मी दिल की बुरी नहीं है, बस बहुत मान था उनका मुझ पे, वो मान टूटा है तो शायद इस तरह इसलिए रिएक्ट कर रही हैं। आप फिक्र ना करें, मैं 2-4 दिनों में आपके कहीं और रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। एक गर्ल्स हॉस्टल में बात चल रही है मेरी, और उसके बाद आपकी जॉब का इंतजाम भी हो जाएगा। लेकिन हम 2-4 दिनों तक भी ऐसे एक साथ एक कमरे में नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक है आपने। दुनिया के लिए तो हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन असल में तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप फिक्र ना करें, आप यहाँ रह जाएं, मैं स्टडी में चला जाता हूँ। तुम मेरी जल्दबाजी में की गई हिमाकत की सजा हो जुनैद, मगर मैं इतना बुरा डिजर्व नहीं करती थी। सच क्या है, झूठ क्या है, तुम तो मुझे बिल्कुल उलझा के रख दिया बेटा। सच वही है जो आपने सुना है अब्बू, जिसका मैं आपको कब से यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आप पे कहने पे इतना बड़ा स्टेप उठाया था, और आपने भी। अब ये तुम्हारी हिमाकत है, नादानी है या गलती? मुझे इसे रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा। क्या मतलब? तो ऐसा करो, मुझे 10 मिनट दो, 10 मिनट बाद मेरे कमरे में आ जाना। ज़मीर, ये एक इमरजेंसी है और ये काम आज ही होना है, इसी वक्त, और मुझे पता है कि तुम ये काम कर सकते हो। अच्छा चलो, आधे घंटे का मार्जिन मैं तुम्हें दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं, प्लीज। राइट? थैंक यू। सफ्दर, ये क्या कर रहे हैं आप? जब पता लग गया है कि उन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है तो बस खत्म करें ना इस मामले को, निकाल बाहर करें उस लड़की को। ये क्या नई मुसीबत खड़ी कर दी? मैं किसी को किसी मुसीबत में नहीं डाल रहा हूं, मैं तो आने वाली मुसीबत के आगे बंद लगाने की कोशिश कर रहा हूं। जानती हो ना उसको, हुसनैरा को, किस किस्म की लड़की है वो? उसे अगर ये सच पता लग गया तो फिर जरार की तरफ माइल हो जाएगी और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर ये इस मसले का वाहिद हल तो नहीं है ना? यही हल है इस वक्त, और यही हमारी किस्मत। बस। जरार, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा उस लड़की का निकाह होगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे हो सकता है ये? और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी और अपनी जान न लूं तो जो मैं कह रहा हूं वो करो। लेकिन मैं ये निकाह नहीं कर सकता अब्बू। अम्मी आप समझाती क्यों नहीं है इनको? आप सब जानती हैं आखिर। मेरी एक नहीं सुन रहे, मैं क्या करूं? तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे के अंदर अंदर रमीज मौलवी को लेके यहां पहुंच रहा है। इस आधे घंटे में तुम अपने आप को और उस लड़की दोनों को कन्विंस कर लो। मुझे तकदीर का सबक मत दे। इस सब में आप, आंटी, आप सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं है बेटा, तुम गलत। प्लीज मुझे एक्सप्लेन मत करें। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। सब कुछ मैं अपने माँ बाप की इज्जत बचाने की खातिर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेहर कि आप भी खुश नहीं हैं,
यकीन करें, जबरदस्ती का ख्याल नहीं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत मजबूर हूं। आप हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या हुआ, सब खैरियत है? वो जी बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। ज़रार साहब और मेहर बीबी का निकाह हो रहा है, जल्दी आ जाएं। कहाँ हो रहा है? तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं देख के आता हूँ। कम ऑन यार, अब ऐसा भी क्या हो गया जो तुमने इतना मुंह बना लिया? ऐसी कोई बात नहीं हुई है। रियली राहिल, आपकी अम्मी ने मेहमानों के सामने मुझे कितनी बातें सुनाई, क्या कुछ नहीं कहा, और आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं हुई? क्या, लेकिन वैसे देखा जाए तो उन्होंने जो कुछ कहा सच कहा। तो इसका मतलब आप और आपके घर वाले सारी जिंदगी मुझे इसी बात के ताने देते रहेंगे, हर आए गए मेहमान के सामने मुझे बातें सुनाते रहेंगे? ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी, बल्कि अम्मी नहीं, मैं और बाबा भी जोनी को लेकर कितना टची हैं। हाँ, तो किसी एक इंसान के लिए टची होने का ये मतलब नहीं है कि दूसरे बंदे को बातें सुनाई जाएं, उसे टॉर्चर किया जाए, और आप बात को एग्जैजरेट करें कि मजीद झगड़ा बढ़े। बात को तुम एग्जैजरेट कर रही हो, और मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। मैंने ऐसे कुछ, मैंने कहा ना, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं यार। मैं सोने जा रहा हूं, तुम आ जाओ। बेसारी थी तुम्हारे दिन में मेरे लिए, मैं कभी भी नहीं जान सकी। मुझे बता देते, मैं खुद रास्ते से हट जाती, इंसान ना करते। मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया तुमने। आखिरी सांस तक नहीं भूल सकूंगी मैं ये सब कुछ। तकदीर में यही लिखा था बेटा। मुझे तकदीर का सबक मत दे। इस सब में आप, आंटी, आप सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं है बेटा, तुम गलत। प्लीज मुझे एक्सप्लेन मत करें। मैं आपकी झूठी बातों में अब नहीं आने वाली। आप लोगों ने जो कुछ भी किया मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और मैं कभी भी नहीं भूल।
लाइफ नहीं करती, बेटी को सोना चाहती। फल्ला, सुनिए आपने जुनैरा की बातें, क्या क्या कुछ नहीं कह गई वो, और अभी तो पता नहीं वो क्या करेगी। मैं आपसे कह रही थी अगर कोई रिश्ता नहीं है तो मत करें ये सब कुछ। अगर ये ना हो तो जानती हो क्या होता? जुनैरा इस बुरी तरह रिएक्ट करती कि तुम सबको उसे संभालना मुश्किल हो जाता, फिसाद मचा देती वो इस घर में, रोज लड़ाइयाँ होती। आपका क्या ख्याल? अब हंगामा नहीं होगा? वो बदनामी का तौक तो डाल लिया आपने गले में उस लड़की को खानदान में जगह देकर। अब वो आवारा लड़की हमारी आने वाली नस्लों की अमीन होगी। ऐसी बातें नहीं करते हैं, वो इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत, और ऐसी बातें करके अनजाने में हो गई। अपनी नेकी को जाया मत करो। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं सफदर। जुनैरा ने हमसे बैर पाल लिया है और मैं डर गई हूँ, बहुत डर गई हूँ। वो अपने नफरत और गुस्से की आग में हमारे घर को जलाकर राख ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा फिरदौस, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इस वक्त गुस्से में है, थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रही है। वक्त के साथ साथ सारा कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप जुनैरा को जानते हैं कि वो क्या क्या कर सकती है और क्या क्या करेगी। कभी सोचा भी नहीं था कि वो रात मेरी जिंदगी में इस तरह आकर हमेशा के लिए मेरी किस्मत बदल देगी। ये सब कुछ मैंने आपको रुलाने के लिए नहीं कहा था। मैं, आप प्लीज रोइए मत। ये आंसू नहीं, शर्मिंदगी और नदामत है। मेरे नसीब की स्याही आपकी किस्मत को भी निकल गई। नहीं मैं, शायद हम दोनों की किस्मत में यही लिखा था। इंसान क्या क्या इरादे करता है, क्या क्या प्लान्स बनाता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। उसकी चाहत हर चीज पे हावी आ जाती है। हमारी जिंदगी पर, हमारी किस्मत पर, कभी कभी हमारी मोहब्बत में भी। आप बहुत मोहब्बत करते हैं ना जुनैरा से? सिसकती रहती हैं ये सांसें, कहीं करार नहीं। सिसकती रहती हैं ये सांसें, कहीं करार नहीं। मुझे है कैद में अब जीना, कहीं फरार नहीं। भरोसा तुम पे करूं ये भी इख्तियार नहीं। रिहाई खुद से भी पा लेंगे, जमानत हो, जमानत हो। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। कर इतना खुदाया जो दिल में छुपाया, करूं मैं कैसे वो बयां। जो जख्म मिले हैं, जो शिकवे गिले हैं, कि रूठा है
तुमने तो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। इस तरह ठुकराए जाने की हैसियत में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगी। कर इतना खुदाया जो दिल में छुपाया, करूं मैं कैसे वो बयां जो जख्म मिले ये जहां। क्या हुआ? तुम रो रही थी, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। नहीं, रोई तो नहीं हूं, शायद इसलिए आंखें सूज रही हूं। रो लेती तो शायद ऐसा ना होता। सुनिए, अगर जिंदगी में कभी कोई दुख पहुंचे तो रो लेना बेहतर होता है। अच्छा, मगर मेरा मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। क्या मतलब? मेरे दिल का बोझ रोने से नहीं हल्का होता, बल्कि उस शख्स को रुलाने से होता है जिसकी वजह से मेरे दिल पे बोझ डला हो। सोनी, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ अजीब सी लग रही है। वो इंसान नहीं हूँ जो दिल में ग्रजेस रखे। मैं वो इंसान बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम देखो ना, सरासर ज्यादती हुई है मेरे साथ। मैंने क्या बिगाड़ा था? कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मुझे पता है जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ बहुत गलत हुआ, ज्यादती हुई तुम्हारे साथ। सरार जानता था मेरी दीवानगी को, मेरे जज्बात को बहुत अच्छे से जानता था, मगर फिर भी खैर, शायद हम दोनों के नसीब में एक दूसरे का साथ लिखा था। बहुत अच्छे हो तुम, इतने अच्छे कि मुझे अंदाजा ही नहीं था। और एटलीस्ट तुम मेरे साथ फेयर तो हो, उसकी तरह तो नहीं धोखेबाज, दोगला। मेरा साथ दोगे ना हमेशा, उसकी तरह अकेला तो नहीं छोड़ दोगे। मरकर भी नहीं। मरने की बातें नहीं करो, मरने की बात नहीं करते। अभी तो पता नहीं अपने टूटे दिल को किस तरह से जिंदगी की तरफ वापस खींच कर लाऊंगी। तुम तो मदद करोगे ना मेरी? Of course। इस बात को कभी मत भूलना कि मैं हर लम्हा, हर पल तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ दूंगा। बस यही तो चाहती हूँ मैं, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चले, एक दूसरे को समझे। हाँ? मैं ना मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ अभी कि मैं रिश्ते के तकाजे को निभा सकूं। अब थोड़ा समझ रहे हो ना, असल में अचानक से इतनी जल्दी से रिश्ता जुड़ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, जब तक तुम नहीं चाहोगी तो कुछ भी नहीं होगा। और मैं इसे गलत नहीं समझता और ना कभी समझूंगा।
कितने अच्छे हो ना तुम। मुझे पता ही नहीं चला, बहुत गहरी नींद में थी, वरना मैं इतनी देर तक नहीं सोती। सो क्या वैसे भी सारी रात बहुत अनकंफर्टेबल रही हैं, पता नहीं ठीक से सो भी सकी हैं कि नहीं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप नाश्ता करने के बाद रेस्ट कर लीजिएगा। आओ बेटा आओ। देखो आज मैंने सब कुछ तुम दोनों की पसंद का बनवाया, और जुनैद तुम्हारे लिए तो खास तौर पे तुम्हारी पसंद का स्पेनिश ऑमलेट। थैंक यू अम्मी। मैं चलता हूँ। जरा नाश्ता करो। नहीं वो ऑफिस से देर हो रही है। लेकिन ऑफिस में तुम्हारी छुट्टियां हैं। नहीं वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसके लिए बॉस ने बुलाया, इसलिए जाना पड़ा। ये ऑफिस के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स ना हाथ में कुछ और ही निकलते हैं। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। अच्छा सुनो, बैठ के नाश्ता करो, महर को भी हम यहीं बुलवा लेते हैं। खबरदार, कोई जरूरत नहीं है। मेरी बर्दाश्त का इतना इम्तिहान ना ले सफ्दर। वो लड़की अगर मेरे सामने आई ना तो कुछ ऐसा कर बैठूंगी कि आप सब लोग पछताएंगे, फिर मुझसे गिला ना कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इस लड़के की हरकतें? ना मुझसे बात की, ना मेरे से मुखातिब हुआ। कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा, किसी चीज का एहसास नहीं है इसे। तुम कौन सा अच्छा सलूक कर रही हो उसके साथ? मैंने क्या किया? मेरे पे शायद हम दोनों की किस्मत में ये लिखा था। इंसान क्या क्या इरादे करता है, क्या क्या प्लान्स बनाता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। बीबी जी ये आपका नाश्ता साहब कह के गए थे, और बीबी जी बेगम साहिबा ने कहा है कि आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। आपका खाना और आपकी चीज़ें कमरे में ही ला दी जाएं। तुम्हें मैं